यही समझे कि आप कहीं गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं और विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, 3 साल के विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी साथ साथ मतलब आपको सैलरी भी मिल रही है। तो ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी के साथ साथ आप लोगों को जो प्रोटोकॉल मिलेगा ना, कोई एसी डीसी वो भी आपको नहीं मतलब टच कर सकता। असिस्टेंट कमिश्नर सीएसएस के थ्रू कितने पेपर्स देकर वो एसी भर्ती हुआ है ग्रेड 17 का, ठीक है, लेकिन आप सिर्फ 16 साल तलीम की बेस पर एक पेपर देंगे और आप असिस्टेंट, जो कि एक बड़ी पावरफुल जॉब्स हैं, वो कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ठाक होंगे। तो आज की वीडियो में रिसेंटली बीपीएससी के थ्रू एक ऐड आया है जिसमें गाइस इतनी पावरफुल जॉब्स आई हैं ना असिस्टेंट के वाले से। फर्दर मैं पूरा डिपार्टमेंट के वाले से ओवरऑल आप लोगों को कंप्लीट गाइडलाइन शेयर करने जा रहा हूँ। पावरफुल से मुराद ये नहीं है कि मतलब सैलरी आपको अच्छी मिलेगी तो इतनी मतलब अच्छी जॉब्स हैं। सैलरी ऑफकोर्स अच्छी है, 2,36,000 से भी ज्यादा लिखी हुई है, इससे भी ज्यादा है। वो कैसे है वो मैं आपको फर्दर बताता हूँ। लमसम आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है। और पावरफुल से मुराद ये है कि भाई अगर आपके हल्के का या जहां भी आपकी पोस्टिंग होगी वहां का असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर भी तकरीबन आपसे दूर ही रहेंगे, मतलब कि आप उसके अंडर नहीं आ सकेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी पावरफुल जॉब्स हैं, ठीक है। तो रिसेंटली आप लोगों को पता है पीपीएससी के थ्रू एक ऐड आया जिसमें एक्साइज टैक्सेशन एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की जो असिस्टेंट की पोस्ट आई है, स्केल मेंशन नहीं है। ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि स्केल क्यों नहीं मेंशन, ठीक है। इन्होंने फिलहाल 9 पोस्टों की अनाउंसमेंट की है। अब पोस्टों से आपने घबराना नहीं है। देखिए अगर 9 पोस्टें हैं, अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि भाई 9 में से मुझे एक पोस्ट चाहिए, वो भी बल्कि ज्यादा, बाकी 8 बचती हैं, तो आपको तो एक ही चाहिए ना। मैं बहुत सारे कैंडिडेट्स को मतलब ये एग्जांपल देता होता हूँ को काफी कैंडिडेट्स कह रहे सर इसमें तो जॉब्स कम है, हम क्यों अप्लाई करें। देखें कभी भी नंबरिंग को देखते हुए आपने अप्लाई नहीं करना। अगर आप कैपेबल हैं, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, मतलब आपने माइंडसेट बना लिया है, आप यार हर चीज मेहनत के बलबूते अचीव कर सकते हैं आज के इस दौर में। बाकी ऑफ कोर्स आपकी किस्मत मतलब अच्छी होनी चाहिए, अच्छी आप खुद ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क करेंगे नहीं तो आपकी किस्मत कैसे अच्छी बनेगी। तो सारा डिपेंड करता है आपकी स्ट्रगल पर, आपके हार्डवर्क पर, क्योंकि अल्लाह पाक किसी की भी एफर्ट को ज़ाया नहीं करते। तो स्टार्टिंग से तो थोड़ी सी मैं आपको एक्स्ट्रा बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाते हुए भाई जो माइंड में आता है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को यार जॉब के साथ साथ जॉब को कैसे अवेल करना है ये तो मैं बताता हूँ, लेकिन साथ साथ थोड़ी सी मोटिवेशन भी आपको होनी चाहिए। बाकी अल्लाह किसी की भी मेहनत को ज़ाया नहीं करते, आपने लगे रहना है, डटे रहना है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को बता दूं ये असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आप लोग जो एजुकेशन क्राइटेरिया सबसे पहले नोट कर ले, बड़ा ही मजे का रखा है। मतलब किसी सब्जेक्ट में आपका मास्टर है, बीएस ऑनर 4 ईयर 4 साल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उर्दू इंग्लिश कॉमर्स की किसी फील्ड में किया हुआ है तो भाई आप एलिजिबल हैं, कोई भी मसला नहीं है। कोई एक्सपीरियंस नहीं मेंशन किया हुआ तो बड़ी मजे की जॉब्स है, ठीक है। इसमें आप 16 साल तलीम रिक्वायर्ड है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया नोट कर लें, मेल्स के लिए जो एज रिक्वायर्ड है वो है 33 ईयर्स, फीमेल के लिए 36 ईयर्स आपकी एज मांगी गई है। अब इन जॉब्स की मैं फर्दर आप लोगों को काफी एक मतलब सिनेरियो बताने जा रहा हूं। आपने चिल करते हुए वीडियो को एंजॉय करना है, क्योंकि मेरा एक मतलब विश थी कि मैं आप लोगों को इन जॉब्स की लाजमी अपडेट दूं और आपको बताऊं कि यार इन जॉब्स की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको पता ही नहीं है कि भाई आज के इस दौर में 8 सितंबर से पहले पहले अगर कोई अच्छी पावरफुल जॉब्स मतलब इसके बाद भी जो आएंगी ना वो इसके आगे कुछ नहीं होगी। हालांकि इससे पहले पीरा की भी आई हैं एसडीओ की, ये उससे भी ज्यादा पावरफुल जॉब्स हैं अगर मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊं, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं कि यार आप लाजमी अप्लाई करें। 16 साल अगर आपकी तलीम है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज भी मैंने आपको बता दी है। फर्दर आपने कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। पीपीएससी के थ्रू ऐड आया, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाएं, वहां से जाकर इस कोर्स को सिलेक्ट करें। 615 रुपये फीस होगी, वो आपने पे करनी है, ठीक है। जैस कैश इजी पैसा ऐप के थ्रू वो पे कर सकते हैं, तो भाई आपका अप्लाई हो जाएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी अगर आप मेरे टीम मेंबर से अप्लाई करवाना चाहते हैं, बायो में आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा, आप मेरे से भी अप्लाई करवा सकते हैं, परेशान नहीं होना। लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 8 सितंबर है। अब जल्दी से आपको इसका पेपर पैटर्न तो बाद में बताता हूँ तैयारी के हवाले से भी, ठीक है, क्योंकि इसमें जस्ट आप लोगों का एक पेपर होगा, वो मतलब किस तरह का होगा, कैसे प्रिपरेशन करनी है,
परेशान नहीं होना। आपको पहले बता चुका हूँ, ये 8 से 10 मिनट की शॉर्ट सी वीडियो में आप लोगों को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कैसे आपने इस अपॉर्चुनिटी का अवेल करना है। तो इसमें आप लोगों का सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद कोई भी आपका स्किल टेस्ट नहीं होगा, लाइक टाइपिंग, प्रोफिशिएंसी, कोई रनिंग, पुशअप, सिटअप, साइकोलॉजिकल असेसमेंट, कुछ इस तरह का सीन नहीं होगा। जस्ट आपका रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद भाई आप लोगों का मेडिकल के साथ ही आप लोगों को 2,36,000 से ज़्यादा सैलरी भी मिलना शुरू हो जाएगी। ये आपने नोट कर लेना है भाई। ये आपका ना यही समझे कि आप सऊदीया में जा रहे हैं, ठीक है। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से परेशानी होना, 10 साल ही आप इसमें कंसीडर करें, मतलब कि आपको एक्सटेंडेबल कर देंगे। आप आइडिया लगा लें, अगर आप जस्ट सैलरी लेते हैं ना तो भाई आप 3 साल में लाखों में अपनी सेविंग कर सकते हैं। मतलब कि आप यही समझें कि आप किसी टूर पे जा रहे हैं और आपको वहां टूर पर जाने के मतलब पैसे भी मिल रहे हैं। तो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, राइट। तो फर्दर इसमें सैलरी तो मैं आपको ऑफ कोर्स बता ही चुका हूँ, ठीक है। वो तो इन्होंने ऐड पे भी लमसम मेंशन किया हुआ है। देखें इन्होंने स्केल क्यों नहीं मेंशन किया हुआ। अब स्केल के हवाले से लमसम वैसे जिन पोस्टों का मेंशन कर देते हैं ना, तो उसमें नॉर्मली पीपीएससी, जैसे इससे पहले स्टेनोग्राफर की आई हुई थी और इससे पहले तकरीबन जितनी भी जिनमें लमसम होता है ना, उनमें स्केल मेंशन नहीं किया जाता। आपको स्केल से क्या है भाई, अपनी सेविंग करें, बाद में अगर मतलब फॉर एग्जांपल ये रेगुलर जॉब्स भी होती तो आखिर पर आपको रिटायरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 50 से 60 लाख मिल जानी थी। तो इससे ज़्यादा तो आपने वैसे कमा लेने हैं, ठीक है। अगर आप 10 साल मतलब जॉब कर लेते हैं तो आपने परेशान नहीं होना। अगर लमसम है तो भाई मौजे ही मौजे हैं। बाकी इसमें आप सेपरेट से भी काफ़ी ज़्यादा मतलब सोर्सेज से और भी अर्निंग कर सकते हैं। कुछ बातें मतलब राज की हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के तबस्सुम से नहीं शेयर करना चाहता। आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाएंगे। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपने इस सैलरी पे नहीं रहना, आपके और भी काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज बन जाएंगे अगर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट भर्ती हो जाते हैं, क्योंकि ये इतनी पावरफुल जॉब्स हैं। बाकी ड्यूटीज़ आपकी ऑल ओवर द पोस्टिंग हम आपको पहले बता देता हूँ, पोस्टिंग आपकी ऑल ओवर द पंजाब में कहीं भी हो सकती है। तो पोस्टिंग वैसे आपको अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लाहौर में रहते हैं, फैसलाबाद में रहते हैं, रावलपिंडी में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेजर डिवीजन है ना, लाइक बहावलपुर, मुल्तान की बात कर लें, ठीक है, तो आपको अपने सिटी के अकॉर्डिंग भी प्रेफरेंस दी जा सकती है। ये डिपेंड करता है वैसे वैकेंट्स कहाँ कहाँ मतलब खाली हैं, ठीक है। तो आपको जो रीजन दिया जाएगा, जो आपका एक मतलब होगा ना एरिया, आप वहाँ एज असिस्टेंट के तौर पर काम करेंगे एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में। आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कोई ACDC वो भी आपको नहीं मतलब टच कर सकता, क्योंकि आप उसके अंडर आएंगी नहीं। तो इसलिए वो भाई आपसे दूर ही रहेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए असिस्टेंट कमिश्नर या अगर डिप्टी कमिश्नर की बात कर लें, असिस्टेंट कमिश्नर CSS के थ्रू कितने पेपर्स देकर वो AC भर्ती हुआ है। लेकिन आप सिर्फ 16 साल तलीम की बेस पर एक पेपर देंगे और आप असिस्टेंट, जो कि एक बड़ी पावरफुल जॉब्स हैं, वो कैसे हैं ये मैं आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ कि यार आपको मोटिवेट कर सकूं कि आपने भाई इन जॉब्स को नहीं छोड़ना, ये इतनी पावरफुल जॉब्स हैं, राइट। बाकी जो इसमें मेन जो बात है ना, वो है जी आप लोगों का जो एक ही पेपर होगा। अब क्वेश्चन ये है कि आपने उसकी कैसे प्रिपरेशन करनी है। जल्दी से पहले पेपर पैटर्न नोट कर लें। जो आप लोगों का एक पेपर होगा उसमें नॉर्मली जो PPSC का 1 पेपर MCQs होता है ना, वही ही होगा, ठीक है। मतलब कि जिसमें ऑलमोस्ट 10 सब्जेक्ट मेन बन जाते हैं। इंग्लिश, इस्लामिक, पाक स्टडी, जनरल नॉलेज, जियोग्राफी, बेसिक साइंस, कंप्यूटर और उर्दू और करंट अफेयर, बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट, तकरीबन ये सारे टोटल ऐड किए जाएं तो 10 सब्जेक्ट्स बनते हैं। तो 100 MCQs पर मुश्किल पेपर होगा, 90 मिनट्स आप लोगों को दिया जाएंगे। PPSC में आप लोगों को पता है नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वो आपने परेशानी होना अगर फर्स्ट टाइम अगर आप देने जा रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह नेगेटिव मार्किंग के वाले से भी काफ़ी कैंडिडेट्स को मुझे क्वेश्चन आते हैं कि सर आप हमें बता दें कि नेगेटिव मार्किंग से हमने कैसे अवॉइड करना है। तो वो मैं इंशाल्लाह जब आपका पेपर लाइक जूनियर क्लर्क का होगा, असिस्टेंट का होगा, या मतलब पीरा के कुछ जो पेपर SDO के होंगे, ठीक है, तो उसके पास मैं एक वीडियो बना दूंगा नेगेटिव मार्किंग के वाले से, आपने परेशानी होना, ठीक है। तो बस अभी के लिए ये है कि आपने अप्लाई करना है, एक पेपर देना है भाई, असिस्टेंट भर्ती हो जाना है आपने, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। देखिए ऑफ कोर्स
पोस्टिंग कम है, कंपटीशन इसमें ज़्यादा होगा, मतलब कि अच्छे जो CSH की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कैंडिडेट्स भी इसमें आएंगे, ये आपने नोट कर लेना है। कंपटीशन ज़्यादा है लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट और यूनिक मेथड के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। बहुत सारे वैसे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि इसमें एक स्केल मेंशन नहीं है, ठीक है, सैलरी मेंशन है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो काफ़ी लोगों की सोच ये है कि इसमें स्केल मेंशन नहीं है, किसी भी वक्त निकाल देंगे, तो भाई ये आप लोगों की सोच है। बाकी अब भाई की जो जिसने वीडियो देख ली है ना, उसको बात करने की ये ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वो कमेंट भी ना करे कि ये सारे मतलब स्केल मेंशन नहीं है, क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। फीमेल्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये आपको वैसे बता ही देता हूँ क्योंकि फीमेल्स कैंडिडेट्स भी काफ़ी सारी वीडियोस देखती हैं, आप लोगों के क्वेश्चन भी आते होते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो फीमेल्स के लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप एलिजिबल हैं आपने ज़रूर अप्लाई करना है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे मतलब इसकी तैयारी करनी, जिसका सिर्फ एक पेपर होगा, ठीक है। तो PPSC का आपको ऑलमोस्ट मैं हर वीडियो में ये बात कहता हूँ, देखिए PPSC कोई एक हफ्ता 2 हफ्ता या 1 महीने या 2 महीने की स्ट्रगल का नाम नहीं है। PPSC आप लोगों की कंसिस्टेंसी तकरीबन 8 से 10 माह की आप लोगों की ना कंसिस्टेंसी मांगता है, ये आपने नोट कर लेना है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे आपने प्रिपरेशन करनी है, काफ़ी कैंडिडेट्स ने पहली बार अप्लाई करना है, तो भाई आपने 2 बुक्स तो लाजमी लेनी है, PPSC के इम्तियाज शाद का लेटेस्ट एडिशन, इकरा इम्तियाज 1 लाइनर, ठीक है। ये आप 2 बुक्स लें, आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। बाकी इन सब्जेक्ट को सेपरेट से आपने टॉपिक वाइज भी अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। गूगल से आप एक एक टॉपिक को कवर करें, लाइक अगर कंप्यूटर का पार्ट है MS ऑफिस जिसमें एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट, ठीक है, आप इनको सेपरेट से टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, देन इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। PPSC के इम्तियाज़ पास पेपर जो हैं उसके डेली आप 8 से 10 पास पेपर्स को कवर करें, ठीक है। और फर्दर इसके अलावा आप इकरा इम्तियाज़ की जो 1 लाइनर है, ठीक है, बुक, उसका भी लेटेस्ट एडिशन लेकर उसकी भी थारोली स्टडी करें, ठीक है। इम्तियाज़ को आपने जस्ट प्रैक्टिस के तौर पर यूज़ करना है और फर्दर डिफरेंट वेबसाइट के ज़रिए भी आप प्रैक्टिस मतलब कर सकते हैं, लाइक एग्जामिडा हो गया, जो मेन पाकिस्तान की वेबसाइट है पाक MCQs, ठीक है, बड़ी बेस्ट ज़बरदस्त वेबसाइट है, बड़ी आपको मतलब डिफरेंट मेथड के साथ आप इस वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। इसके सेपरेट से नोट्स भी आप मतलब PDF में ले सकते हैं, तो आप प्रैक्टिस के तौर पर इनको यूज़ कर सकते हैं। कंसेप्चुअल जो स्टडी है वो आपने साथ साथ नोट्स बनाकर अपने टॉपिक कवर करते जाना है। देखिए टाइम लगेगा पेपर को तकरीबन, ये भी आप मतलब कुछ कैंडिडेट्स पूछेंगे सर इसका पेपर कब तक होगा, पेपर को तकरीबन 1.5 से 2 माह लग जाएंगे, ठीक है, जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि PPSC ने अभी और भी पोस्टों के अभी पेपर ऐसे हैं जिनके अभी नहीं लिया, तो उनके चांसेस हैं उसके बाद ही मतलब इन पोस्टों के होंगे। लाइक जूनियर क्लर्क की बात कर लें, इस पेपर की बात कर लें, पीरा के पेपर, पीरा के थोड़े से जल्दी हो जाएंगे क्योंकि उनकी जल्दी हायरिंग करनी है एज अ STO जिन्होंने मतलब कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। तो जब भी होंगे टाइम आपके पास है भाई, आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। मेरी वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ी सी मैंने कोशिश किया कि डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी जाए कि आपने कैसे कहाँ से प्रिपरेशन करनी है। बाकी मेरे चैनल पर भी सेपरेट से प्लेलिस्टें बनी हुई हैं, उनको भी एज अ प्रैक्टिस के तौर पर आप यूज़ करें। सेपरेट से टॉपिक वाइज मैंने कुछ लेक्चर्स भी अपलोड किए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। बाकी इंशाल्लाह मैं कुछ वीडियोस और भी अपलोड करने जा रहा हूँ, जो मेरी प्लेलिस्टें रहती हैं उनको मैंने रिमेनिंग प्लेलिस्टों को कंप्लीट करना है। तो बस आपने सपोर्ट करना है, इंशाल्लाह जो आपकी सपोर्ट मुझे चाहिए, भाई आप लोगों के साथ जितना कोऑपरेट कर सका इंशाल्लाह लाजमी कोऑपरेट करेगा। तो रिस्पेक्टिव व्यूअर्स, ये मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट के साथ साथ आप लोगों को एक डायरेक्शन भी प्रोवाइड कर दी जाए कि भाई आपने क्यों इस अपॉर्चुनिटी को वेल करना है। यही समझे कि आप कहीं गल्फ कंट्रीज में जा रहे हैं और विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, 3 साल के विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, ठीक है, और आपकी साथ साथ मतलब आपको सैलरी भी मिल रही है, और सैलरी के साथ साथ आप लोगों को प्रोटोकॉल भी स्टैंडर्ड्स का मिलेगा, क्योंकि आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट में भर्ती होने जा रहे हैं जिसका नाम है एंटी नारकोटिक्स, ठीक है। तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ी सी डायरेक्शन मिली होगी ये वीडियो देखने के बाद। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मतलब थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है ना, तो आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको नीड है, अगर आपको फील हो, कमेंट सेक्शन में अच्छा सा फीडबैक दे दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।